जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप एक दफ्तर खोलते हैं जिसमें आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब आपने सबसे पहले एक बंदा हायर किया, ठीक है, मैकेनिक, गाड़ियों का मैकेनिक। आपने उसको काम सिखाया, ठीक है। आप उसको डाटा देते हैं, आप उसको गाड़ियों के बारे में इंफॉर्म करते हैं कि ये फलां मॉडल है, ये सुजुकी है, ये मेरान है, ये एक्सएलआई है, डिफरेंट, ये ऑडी है, ये जीएलआई है। आप उसको गाड़ियों के बारे में पूरी डिटेल देते हैं, उसको काम सिखाते हैं, इंजन के बारे में, ईच एवरीथिंग, उसकी हर चीज़ आप उसको ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। आपने उसको ट्रेन कर दिया। अब आपका अपना दफ्तर है और आपने एक बंदा हायर किया और आपने उसको ट्रेन किया, ठीक है। अब इसमें जो आपने बंदा हायर किया वो होगा मॉडल। क्या होगा? मॉडल। और उसके बाद जो आपने उसको डेटा दिया, आपने उसको ट्रेन किया, क्या चीज देकर? डेटा यानी मवाद देकर, कड़ियों के बारे में बताकर उसको ट्रेनिंग दी। जो आपने उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन इंस्टॉल की, उसको प्रोवाइड किया, डेटा समझाया उसको, उसमें इल्म जो आपने ट्रांसफर किया, उसको हम कहते हैं डेटा। उस बंदे को आपने लिया, पहले वो बिल्कुल खाली था, उसको कोई इल्म नहीं था। वो मैकेनिक आपने हायर किया था, और खाली जो मैकेनिक था वो आपका मॉडल है, ठीक है। फिर आपने उसमें डेटा जो उसको दिया, इंफॉर्मेशन दी, उसको काम सिखाया। किसके जरिए? डेटा के जरिए। जो आपने उसके अंदर इल्म भेजा वो होगा डेटा। और आपने जो उसकी तरबियत की, उसको समझाया, आपने उसको मुख्तलिफ तरीकों से काम करके दिखाया, कुछ बताया, कुछ वीडियोस दिखाई। तो जो आपने उसको ट्रेन किया, अपनी तरबियत दी, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। और अब आप जो हैं, आप उसको ट्रेन कर लेते हैं, ठीक, उसको काम आ जाता है, आपका दफ्तर जो है वो चल जाता है। अब एक बंदा आपको फोन करता है कि सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसमें ये मसला है। तो आप उसका जो सवाल होगा वो आप उस मैकेनिक से करेंगे कि हाँ, एक बंदा है, उसके पास फलां गाड़ी है, उसमें ये जो है वो मसला आ रहा है। तो वो बंदा आपको जवाब देगा कि हाँ, उसके इंजन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ऐसे होगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा। आप वही जवाब वापस उस गाड़ी वाले जिसकी गाड़ी खराब थी उसको वापस देते हैं। अब आपने एक सवाल बाहर से आया, एक बंदे ने आपसे सवाल किया, आपने वो सवाल सुना और उसको आगे किसके पास भेजा? मैकेनिक यानी मॉडल के पास। सवाल बाहर से आया, आपने उसका सवाल सुना और उसको अंदर भेजा मॉडल के पास। मॉडल कौन है? जो आपका मैकेनिक है। मैकेनिक ने वापस आपको जवाब दी और आपने वही जवाब वापस गाड़ी वाले को दी जिसकी गाड़ी खराब थी। अब इसमें जो आपका मैकेनिक था वो क्या था? मॉडल, जिसको आपने ट्रेन किया, उसको समझाया काम, और जो काम आपने उसको समझाया वो उसका डेटा था, और आपने उसको समझाना जो है आपका वो ट्रेनिंग है। और इसमें जब अहम चीज, जो आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बाहर से सवाल ले रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, अंदर से जो मालूमात आती है उसको वापस भेज रहे हैं, तो ये होता है एपीआई। क्या होता है? एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी ये एक ऐसा दरवाज़ा है, आप वो दरवाज़ा हैं, यानी एपीआई हैं, जो बाहर से को बंदा सवाल करता है, आप उसका गेट से अंदर, गेट के अंदर एक दुनिया और एक बाहर दुनिया है, आप उन दोनों दुनियाओं के दरमियान हैं। आप वो दरवाज़ा हैं, एपीआई हैं, जो बाहर से सवाल आता है उसको अंदर की दुनिया, यानी जो आपने मॉडल ट्रेन किया हुआ है, मैकेनिक, उसको भेजते हैं, ठीक है। उसे जो बात वापस आती है, फिर वापस उस बंदे को जवाब देते हैं। इसी तरह अगर आप मैकेनिक के साथ एक बंदा और हायर कर लेते हैं जो एक दर्जी होता है, ठीक है, आपने ऐसी दर्जी लिया, उसको काम नहीं आता था, आपने उसको काम सिखाया, ठीक है, और फिर उसको ट्रेन किया जैसे आपने मैकेनिक को किया था। वो भी एक मॉडल हो गया। पहले जो खाली था वो एक मॉडल था, आपने उसको तरबियत दी, उसके अंदर डेटा दिया, उसको काम सिखाया, जो आपने उसको सिखाया इल्म वो उसका डेटा है। आपने उसको जो ट्रेन किया, जो तरबियत दी, वो हमारी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद वो इस काबिल हो गया कि वो काम को समझता था, तो उसके बाद फिर जो है आपने एक और अपनी सर्विस में इजाफा कर लिया। अब आप दो सर्विसेज दे रहे हैं, एक मैकेनिक की और एक दर्जी की। अब कोई बंदा फोन करता है कि मैंने कपड़े सिलवाने हैं, तो आप उस दर्जी के साथ रब्ता करें, यानी आपके दो मॉडल हो चुके हैं, आप एक मैकेनिक और एक दर्जी।
तो जो आपके बाहर से आपने बंदे हायर किए वो आपके मॉडल हैं। आपने उनको जो ट्रेन किया, डाटा दिया, बता दिया, वो उनका डाटा है। आपकी तरबियत करना ट्रेनिंग है। और आप जो कुछ चला रहे हैं, बाहर से आप लोगों के सवाल लेते हैं, आगे भेजते हैं, वापस आता है, और फिर उस बंदे को बताते हैं, तो बंदा आपको कहता है कि आप मैकेनिक भेज दें, यानी आपने वो ऑर्डर हासिल कर लिया। तो आप जो काम कर रहे हैं दरमियान में, उसको कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक अब आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ये मॉडल क्या है, डाटा क्या है, ट्रेनिंग क्या है, और एपीआई क्या है। अब उसके बाद जो हमारा, अब इसको मैं अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में बताऊं, चैट जीपीटी की दुनिया में बताऊं, तो चैट जीपीटी में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। क्या है? मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। अगर आप हेल्थ के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उसका अलग मॉडल है, उसको डाटा दे के ट्रेन किया गया है। ठीक है। अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका अलग मॉडल है, उसको डाटा दे के ट्रेन किया गया है। ठीक है। अगर आप कोई टेक्सटाइल के बंदे हैं तो आप टेक्सटाइल के एक अलग मॉडल हो, वो उसको तैयार किया गया उसका डाटा देकर। अब चैट जीपीटी जो है वो क्या है? जो चैट जीपीटी है वो एक एपीआई है। आप सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी उसको लेता है और उसको आगे उसके मुतलका मॉडल के पास भेज देता है। मॉडल उसको समझता है, उसका जवाब जो है वो जनरेट करता है और वापस एपीआई को भेजता है। ठीक है। और वो जवाब एपीआई जवाब आपके सामने पेश कर देता है। ठीक है। अब हर जो है वो डिपार्टमेंट के अलग मॉडल होते हैं। अब चैट जीपीटी के अंदर बेशुमार मॉडल्स हैं, हेल्थ के मॉडल हैं, टेक्नोलॉजी के मॉडल हैं, साइंस के मॉडल हैं। चैट जीपीटी में बेशुमार मॉडल जो हैं वो मौजूद हैं, और उनका अपना अपना एक डिफरेंट जो है वो उनका एक फंक्शन होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो सवाल करते हैं, आपकी जो क्यूरी होती है, जब आप उसको बताते हैं तो वो दो मॉडल्स के मुतालिक हो सकती है। दो मॉडल के मुतालिक हो सकती है। तो वो क्या करता है कि वो उन दोनों मॉडल्स को आपका सवाल भेज देता है, और उनका जवाब वो कंबाइन करके आपको वापस आपका जवाब पेश कर देता है। तो ये होता है मॉडल, ट्रेनिंग, डाटा और एआई। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद आते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है, अच्छा जी, न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन जो है वो मस्नूई न्यूरल नेटवर्क में एक यूनिट है जो मालूमात को प्रोसेस करता है। चैट जीपीटी न्यूरॉन का किरदार डाटा को समझना और तज्जिया करना। अब न्यूरॉन्स आपको बिल्कुल इजी वर्ड में समझा दूं कि इंसानी दिमाग कैसे सोचता है, काम करता है। तो इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स हैं जो अल्लाह ताला ने एक अपने नेचुरल सिस्टम के जरिए बनाए। इंसान की सोच से तो वो बहुत बाहर है कि वो कैसे काम करते हैं, वो तो आज तक कोई साइंसदान ना समझ सका है ना समझ सकेगा। लेकिन उन्होंने, साइंसदानों ने तहकीक की, उन्होंने देखा कि ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, इनके अंदर डाटा है, जो सोचते हैं समझते हैं। तो उन्होंने एक काविश की, काफ़ी मेहनत की, और उन्होंने एक मसनूई जो है वो न्यूरॉन्स जनरेट किए, बनाए, इन्वेंट किए। उसके बाद उन्होंने फिर उसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगाई कि जिसके लिए आप उन न्यूरॉन्स में डेटा फीड करते हैं। ठीक है। यूं समझ लें कि न्यूरॉन जो है वो न्यूरल नेटवर्क की एक इकाई है, सोच की एक इकाई है, मसनूई जहानत की एक इकाई है। ठीक है। ये होता है न्यूरॉन। उसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क एक मसनूई सिस्टम है जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन की तरह काम करता है। अब एक न्यूरॉन की हमने बात की थी। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स को जब इकट्ठा किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, ठीक है, तो जो आपस में एक मुख्तलिफ फंक्शन के एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मिलकर जो है वो एक एप्लीकेशन को चलाते हैं। अब आप चैट जीपीटी की बात कर लें तो जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो इसमें बेशुमार न्यूरॉन्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया।
ठीक है, उनको ट्रेन किया गया और उनकी आपस में बाइंडिंग की गई। और जब आप कुछ सवाल करते हैं तो वो एपीआई जो है वो सवाल आपसे लेता है और मॉडल्स को भेजता है। जब को मॉडल आपने ट्रेन किए हुए हैं, मॉडल्स में ये डाटा जो फीड हुआ है वो न्यूरॉन्स में फीड हुआ है। जैसे आप लोग समझते हैं, जैसे इंसान समझता है, सोचता है, चीज़ों को रिसर्च करता है, तज्जिया करता है, उसके बाद कोई फैसला करता है। तो उसी तरह अब मस्नूई जहानत में भी ये न्यूरॉन्स को जो है वो इस्तेमाल करके मशीनों में न्यूरॉन्स को इंस्टॉल करके जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया है कि वो सवाल को समझें। उसको जब उनके पास सवाल आता है वो उसको देखते हैं, समझते हैं कि ये किस फील्ड से मुतल्लिक है, फिर वो उसका आपस में जो है वो इंटरेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस न्यूरॉन्स का आपस में मिलकर एक सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम प्रॉम्प्ट पे। प्रॉम्प्ट वो इब्तदाई मतन या सवाल है जो सिर्फ चैट जीपीटी को देता है ताकि वो जवाब दे। फर्ज करें आपने चैट जीपीटी ओपन किया, आपका कोई सवाल है। आपके सवाल में यही आता है कि आप लिखते हैं कि मुझे ना स्कूल के बारे में एक लिखना है, ऐसे लिखना है। आप जब उसको लिखेंगे कि राइट एन ऐसे ऑन माई स्कूल, जब आप उसको एक ये सवाल करेंगे, क्यूरी करेंगे, तो चैट जीपीटी की जबान में इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जो आपका सवाल होता है, आपको जो इब्तदाई मतन होता है या आपका जो क्वेश्चन होता है, आपकी जो क्यूरी होती है, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब प्रॉम्प्ट जो है वो पूरी एक, अब आने वाले दौर में एक पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी, पूरा एक जो है वो इल्म बन जाएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। अब चैट जीपीटी तो डिजाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन चैट जीपीटी को इस्तेमाल कैसे करना है, उससे सवाल कैसे करना है, उससे अगर आपने कोई मतलूबा रिजल्ट लेना है, आपने कोई जो डाटा उसको कहा है आप उससे लेना चाहते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होगा, एक मेथड होगा जिसको आप करके आप चैट जीपीटी से ज्यादा जो है वो चीजें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इंसानों की मिसाल ले लें कि जब आप एक इंसान से बात करते हैं, अब लोगों का मिजाज जो है मुख्तलिफ होता है। फर्ज करें आपके घर में दो बच्चे हैं, एक का मिजाज जो है वो बहुत ही सख्त मिजाज है और एक जो बच्चा है वो सॉफ्ट नेचर है। तो आपको जब उससे वो कोई बात करनी होगी तो आप जो जो हार्ड नेचर बच्चा है आप उसके साथ सख्ती से बात करेंगे ना, तो वो और चीज जो है वो लेगा। लेकिन जो सॉफ्ट नेचर है आप उसके साथ सख्ती से बात करेंगे तो वो रोने लग जाएगा। अगर आपको पता है कि सॉफ्ट नेचर है, उसके साथ हम प्यार से बात करेंगे तो आपकी बात मानेगा। और जो थोड़ा हार्ड नेचर है उसके साथ आप और एटीट्यूड के साथ बात करेंगे तो वो उस चीज को समझेगा। उसी तरह जब आप चैट जीपीटी से कोई मतलूबा अपनी मालूमात लेना चाहेंगे, कोई काम करवाना चाहेंगे, तो आप उसको उसकी जबान में जब इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा कि चैट जीपीटी से काम कैसे लेना है, उसके साथ सवाल कैसे करना है, तो उस पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक है। आपको पता हो कि चैट जीपीटी के साथ आपने किस तरह उससे बात करनी है, किस तरह उससे आपने अपना क्वेश्चन जो है वो उसका जवाब लेना है। तो जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, जो आप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, जो आप सवाल करते हैं, तो सवाल करने का जो अंदाज है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और जो आपका सवाल है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। उसके बाद आता है कंप्लीशन। कंप्लीशन क्या है? कंप्लीशन का मतलब है कि प्रॉम्प्ट के जवाब में मुकम्मल और मौजू जवाब तैयार करना है। मसलन प्रॉम्प्ट है कि मौसम कैसा है, और कंप्लीशन आज का मौसम खुशगवार है। अब इसकी मिसाल यूं आपको मैं समझा दूं कि आप एक बंदे से पूछते हैं कि भाईजान, आप उसको कॉल करते हैं कि भाईजान लाहौर का मौसम कैसा है। तो वो देखता है बाहर, कहता है कि हाँ जी बादल भी बने हुए हैं और बारिश का इम्कान है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो उसका जवाब आपको देना आपके सवाल को मुकम्मल कर देता है। आपने सवाल किया, उसने आपको कंप्लीट जवाब दिया। इसे हम कहते हैं कंप्लीशन। अब उसी एग्जाम्पल को अगर हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में फिट करें
चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी से आपने एक प्रॉम्प्ट किया, सवाल किया, क्यूरी की। फर्ज करें आप उसी से पूछ लेते हैं कि हाउ इज द वेदर टुडे। तो आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया। अब चैट जीपीटी ने किसी वेबसाइट के साथ उसका लिंक होगा, ठीक है, किसी मॉडल में इंफॉर्मेशन फीड होगी, ठीक है। तो वो आपका सवाल लेके एपीआई जो है वो मॉडल को भेजेगा, मॉडल वापस एपीआई को भेजेगा, और एपीआई यानी चैट जीपीटी आपको बता देगा सवाल का जवाब कि आज का मौसम खुशगवार है, या आज बादल बने हुए हैं, या आज बारिश का इम्कान है। या वो सिंपली लिख देता है कि आज का मौसम अच्छा होगा, टुडे इज़ वेरी फाइन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट। यदि आपको सवाल को कंप्लीट कर देना, जवाब जब दे दिया जाए, उसे कहते हैं कंप्लीशन। अब यहाँ तक तो हमारे जो चैट जीपीटी के कंटेंट्स हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में कर सकता है, नहीं तो अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा इन चीज़ों को, ताकि जो लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है वो उसको ज्वाइन लेट किया तो वो चीज़ों को समझ सकें। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी मसनूई जहानत क्या है। मसनूई जहानत मशीन से ऐसा काम करवाने की कोशिश करना है जो हम इंसान करते हैं, यानी मशीन से इस तरह काम करवाना की कोशिश करना, उनको इस तरह बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह काम कर सकें, ठीक है। इसे हम कहते हैं मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई उसको हम उर्फ आम में कहते हैं। कल मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको मैंने मिसाल दी थी कि सीरी एंड एलेक्सा। सीरी क्या है? सीरी जो है वो एप्पल जो है कंपनी है, एप्पल आईफोन्स, आई पैड्स और आईफोन, सॉरी, ये एप्पल के लैपटॉप्स, तो उनमें एक ये ऐसा विजुअल असिस्टेंट है कि जो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है। आप पूरे सिस्टम को, अपने आईफोन को आप अपनी वॉइस पे चला सकते हैं। वो आपकी कॉल्स, आपको जो है कॉन्टेंट्स तलाश करके उनको कॉल मिला के दे सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपके अलार्म सेट कर सकता है। यानी ईच एंड एवरीथिंग इन योर फोन, आपकी वो चीज़ जो है वो सिरी के जरिए आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ को आपके ऑर्डर पे जो है वो चलाता जाएगा। उसके बाद एलेक्सा, अमेजॉन जो कंपनी है उन्होंने एक एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है। जैसे उनके स्मार्ट स्पीकर्स हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वैसे उनको इको के नाम से उन्होंने ये मॉडल अपना जो है वो लॉन्च किया था मार्केट में। तो उसमें ये एलेक्सा जो है ये ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है कि आप अगर गाने सुन रहे हैं, आप उसको बताते हैं कि एलेक्सा प्लीज प्ले द सो एंड सो सॉन्ग, इंडियन गाने लगा दो या कवाली लगा दो या ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से, तो वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और वो प्ले कर देगा। फर्ज करें आप कहते हैं कि नात लगा दो तो वो नात लगा देगा, आप कहते हैं सॉन्ग प्ले कर दो सॉन्ग प्ले कर देगा, आप कहते हैं कवाली प्ले कर दो कवाली प्ले कर देगा। तो ये जो है ये मसनूई जहानत की एक मिसाल है, ठीक है। उसके बाद था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो इंसानी ज़बान को समझता है। यानी इसे एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको इतना अपडेट करके बना बना दिया गया है जो इंसानी ज़बान को समझता है, उसको फिर थोड़ा सा उसको एनालाइज करता है, और आपका जो क्वेश्चन होता है, आप जो बात पूछते हैं, उसको वो रिप्लाई करता है, आपके जो सवाल का जवाब देता है। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जिसका एब्रीविएशन है। जनरेटिव का मतलब जो चीज़ें जनरेट कर सकता है, प्री ट्रेन्ड यानी प्री का मतलब पहले, ट्रेंड का मतलब ट्रेंड है, वो पहले से तैयार शुदा है, पहले से तरबियत याफ्ता है,
ट्रांसफार्मर यानी आपकी चीज़ों को वो समझता है और उसके बाद आपको वापस ट्रांसफॉर्म करके आपके जवाब दे देता है। चैट का मतलब होता है बातचीत, यानी चैट जीपीटी जो है वो आपकी बात को समझता है, सोचता है और आपकी बात को समझकर उसका तज्जिया करके आप उसका जवाब देता है। इसे हम कहते हैं चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के कंटेंट्स हमने आज जो है वो डिस्कस किए हैं। उनमें सबसे पहले था मॉडल। मॉडल उसको मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप एक बिजनेस रन करते हैं, आपने एक बंदा हायर किया, उसको कुछ भी नहीं आता था, आपने उसको, फर्ज कर मैकेनिक था, और आपने एक और बंदा हायर कर लिया दर्जी। ठीक है, दोनों को काम नहीं आता, आपने दोनों को काम सिखाया। मैकेनिक को गाड़ियों के बारे में बताया कि फलां 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 ऐसे ऐसे काम करने हैं, ठीक है। दर्जी को बताया कि ऐसे कपड़े सीने हैं, ऐसी सिलाई करनी है, ऐसी कटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको डाटा दे के मुख्तलिफ काम करके आपने उनको ट्रेन किया डाटा के जरिए। ठीक है, अब जहां तक मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि मॉडल, आपने जब उन बंदों को हायर किया वो बिल्कुल ब्लैंक थे, बिल्कुल एम्प्टी थे, उनमें कुछ भी नहीं था, कोई इल्म नहीं था, वो खाली थे, वो मॉडल थे। ठीक है, वो क्या थे? मॉडल थे। और आपने उनको डाटा दिया, उनमें मवाद ट्रांसफर किया। कैसे? उनको समझाकर कि गाड़ी के बारे में आपने उसको मालूमात दी। ठीक है, ये फलां गाड़ी है, फलां मॉडल है, इसका इंजन ऐसे है, इसका इंजन वैसे है, छोटा इंजन है, बड़ा इंजन है, इसमें ये खराबी हो सकती है, इसमें ये खराब, आपने उनको डाटा दिया। जो आपने उनको मवाद फराम किया वो आपका डाटा है। इस तरह आपने दर्जी को ट्रेन किया, वो उनका, तो उनका जो है वो आपने उनको जो इल्म दिया वो आपका डाटा है। और उसके बाद जो आपने उनको समझाया, आपने उनकी तरबियत दी, आपने उनको ईच एंड एवरीथिंग बताई कि ये काम ऐसे करना है, आपको उनको बताना, उनको तरबियत देना, वो आपकी ट्रेनिंग है, लर्निंग है, ट्रेनिंग है। और आप जो हैं वो एक दफ्तर रन कर रहे हैं, आप एक एपीआई है। एपीआई क्या है? एक ऐसा दरवाज़ा है, यानी एक कमरा है, उसका एक दरवाज़ा है, एक कमरे के अंदर की दुनिया है और एक कमरे के बाहर की दुनिया है। आप वो दरवाज़ा है, ठीक है। आपने वो काम शुरू किया है, आपने उन मॉडल्स को ट्रेन किया है, ठीक है। अब बाहर से कोई काम आता है, कोई बंदा फ़ोन करता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, आप उसका वो सवाल लेते हैं, उसको अपने जो मॉडल आपने ट्रेन किया है, मैकेनिक, उसको भेजेंगे कि फलां नुक्स आ रहा है फलां गाड़ी में, उसका क्या करना है, वो आपको बताया कि इसका ये हल है। आप उसका जवाब लेते हैं, उसको वापस फिर उस बंदे को बताते हैं कि आपकी गाड़ी में ये नुक्स है, ये ऐसे ठीक होगा। आप कहते हैं तो हम जो है वो अपना मैकेनिक भेज देते हैं। तो जब वो आपको ओके करेगा, उसको ओके करना और आपका जो डाटा लेना, अंदर की दुनिया में भेजना, फिर वापस आना डाटा का, उसको जवाब बाहर भेजना, आप जो है वो जो काम कर रहे हैं डाटा का लेना और आगे भेजना, ये है एपीआई। ठीक है। तो उसके बाद न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की बात की थी कि न्यूरॉन जो है, इंसानी दिमाग न्यूरॉन्स पे चलता है, इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स मिलकर जो है सोचते हैं, समझते हैं और काम करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने मसनूई जो है वो न्यूरॉन्स बनाए और उनमें डाटा को जो है वो फीड किया और उनमें मुख्तलिफ जो है वो मॉडल्स को ऐसे ट्रेन किया डाटा देकर। तो डाटा जो ट्रेन होता है, डाटा जो फीड होता है वो न्यूरॉन्स में होता है। बिल्कुल मसनूई जो है वो, जो समझ लगे वो मसनूई दिमाग बना दिए गए हैं, ठीक है, जो हमें मॉडल को ट्रेन करते हैं। उसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क। जब ये न्यूरॉन्स मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, उनकी बाइंडिंग हो जाती है, जब वो मिलकर एक सिस्टम चला रहे होते हैं, जैसे चैट जीपीटी के अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलकर उन्होंने जो है वो मॉडल्स को ट्रेन कर दिया। अब मॉडल्स की फिर आपस में इंटरेक्शन है, तो ये सारा जो काम है ये न्यूरॉन्स की वजह से है, तो इसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आपने ओपन किया है, आपने उसको सवाल जो देना है, आपने उससे कोई क्यूरी की है, जो आपने उसको काम दिया है, आप फर्ज करें आपने उसको कहा कि मुझे एक ऐसे लिख के दो माई स्कूल पे, या आप कहते हैं मुझे एक लेटर लिख के दो। ठीक है, तो आपने जो उसको सवाल दिया, लेटर का या ऐसे का, वो आपकी प्रॉम्प्ट है। और अगर जब चैट जीपीटी आपका काम करके आपको वापस करता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीशन। उसके बाद हमारी एक टर्म रहेगी थी प्री ट्रेन मॉडल। प्री का मतलब होता है पहले, ट्रेन का मतलब जो तरबियत देना, और मॉडल आपने उस बंदे को हायर किया था। अब उसी मिसाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। आपने वो बंदा जो मैकेनिक है, उस वक्त वो खाली था, अगर उसको काम पहले से आता होगा, वो थोड़ा बहुत जानता होगा, तो वो प्री ट्रेन मॉडल होगा।
प्री ट्रेन मॉडल होगा, उसको काम थोड़ा बहुत पहले आता होगा, लेकिन काम वो आपके पास कराए, लेकिन उसको काम पहले थोड़ा बहुत आता होगा, कुछ आप सिखाएंगे, लेकिन उसका पहले सीखना था, वो आपका प्री ट्रेन मॉडल है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें जी, आज का तकरीबन हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इसका क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ